नीतीश कुमार स्वाहा, नीतीश कुमार स्वाहा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार पर हमला बोला है। आपको बताते चले कि जिस तरीके से विधानसभा के अंदर नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को लेकर के बातें कही, तब से लगातार जो है जीतन राम मांझी नीतीश कुमार पर हमला हो रहा है। आपको बताते चले कि आज जीतन राम मांझी ने प्रेस वार्ता करके साफ साफ कह दिया कि अब नीतीश कुमार के अच्छे कार्यों के लिए हम यानी जंतर मंतर पर, दिल्ली के जंतर मंतर पर हवन करने जा रहे हैं। साथ ही भीम संसद को लेकर के क्या कुछ करे, पहले आप सुनिए। जिस नाम पर विकास मित्र को बुलाया गया कि आप लोगों की सेवा को हम रेगुलराइज कर देंगे, आप लोगों को गवर्नमेंट सर्वेंट बना देंगे, लेकिन आज वो निर्णय नहीं ले सके हैं। क्या दिक्कत है उनके सामने? पहले से निर्णय था, एक चीफ मिनिस्टर का निर्णय था, उस निर्णय को इनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? और इसी बात को उनका मंत्री, जिसको बड़ा संतोष सुमन को हटाने के बाद बनाए थे बड़ा लालसा से, वो रत्नेश सदा को जब इस बात को याद दिलाया तो आप लोगों ने देखा होगा कि साहब माइक छीन लिया गया अशोक चौधरी के द्वारा। और फिर उसके बाद जब बैठे रत्नेश सदा और भाषण देने लगे माननीय मुख्यमंत्री जी, तो कितना डांटे कि क्या तुम जानते हो, ये सब तो सरकारी है, क्यों ऐसा बोलते हो, तुमको बोलने नहीं आता है, इत्यादि बात कह करके रत्नेश सदा को उन्होंने हुड आउट किया था। जैसे जीतन मांझी को विधानसभा में यही बात पूछने पर कि 1971 से आरक्षण प्रमोशन में लागू है और अभी तक के 16% आरक्षण था पहले, तो अब तक पूरा होना चाहिए था, लेकिन आरक्षण मात्र 3.7% है। महोदय, इसको कब पूरा किया जाएगा, क्योंकि कब क्रियान्वित किया जाएगा? क्योंकि अंबेडकर साहब ने कहा था कि हर 10 वर्ष पर समीक्षा होनी चाहिए। आप 18 वर्ष, आपके बड़े भाई 15 वर्ष, 33 वर्ष राज आप लोगों ने किया। कम से कम 3 बार होना चाहिए था इसका समीक्षा आरक्षण का। कितना बार किए? इसी पर वो भड़क गया, बोलने लगे कि तुम नहीं जानते हो, तुमको हमने मुख्यमंत्री बनाया था, तुम क्या जानते हो, इत्यादि बात। और बहुत सी बात की, ये कुछ नहीं जानता है, इसकी बात को क्यों लोग ज़्यादा छापते हैं। आप लोगों पर भी शायद उस समय कहा गया था इस तरह की बात। तो यही है उनका शेड्यूल कास्ट के प्रति प्रेम। नीतीश कुमार जी के अच्छे कामों के लिए हम लोग जंतर मंतर गांधी दिल्ली में 5 तारीख को धरना देने जा रहे हैं और वहाँ एक हवन करेंगे, नीतीश कुमार स्वाहा, नीतीश कुमार स्वाहा, और महात्मा गांधी के चरणों में जाकर के प्रणाम करेंगे। और फिर 24 तारीख को यही मिलर स्कूल में हमारे शेड्यूल कास्ट और जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से समर्थक हैं, या अब तो हम ये कहते हैं कि जो नीतीश कुमार के कुकर्मों से आहत हैं, उन सबों का एक बैठक बुलाया है 24 दिसंबर को यही मिलर हाई स्कूल में। और हम समझते हैं कि आप लोगों के माध्यम से भी इस बात को आना चाहिए, सो दैट कि बहुत लोगों को मालूम, भाई हमारे पास सरकारी एजेंसी तो नहीं है, हम तो और लोगों को नहीं देंगे, डरा नहीं सकते हैं। तो आपके माध्यम से अगर सूचना मिलेगी तो हजारों का कि लाखों की संख्या में लोग आवेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। तो आपने सुना किस तरीके से जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को लेकर के मोर्चा खोल दिया है। साफ साफ कह रहे कि जिस तरीके से भीम संसद के द्वारा, सरकारी तंत्र के द्वारा लाखों यानी कई हज़ार की भीड़ जुटाए, लेकिन हम तो जो अपने लोग हैं, यानी जो हमसे चाहते हैं, हमको चाहते हैं, नीतीश कुमार से ऊब चुके हैं, उन लोगों तमाम लोग को हम आह्वान करते हैं कि वो लोग भी आएंगे 24 तारीख को मिलर हाई स्कूल में कार्यक्रम है। साथ ही उन्होंने जिस तरीके से नीतीश कुमार को लेकर के कटाक्ष करते हुए साफ साफ करें कि जो लोग नीतीश कुमार के संगति से यानी जिस तरीके से उनके से ऊब चुके हैं, उन लोग को भी हम आह्वान करते हैं कि जंतर मंतर पे हम हवन करने जा रहे हैं उनके अच्छे कार्यों के लिए। तो ऐसे तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।